बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। FIA पास पेपर 2022 इंस्पेक्टर का ये पेपर है, उससे हमने मैथ के क्वेश्चंस लिए हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर यही मैथ के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने सिखाऊंगा। ध्यान लगा कर समझिएगा। और अभी जो आपके रिसेंटली पेपर होने वाले हैं इनमें इंशाल्लाह आपके ये बहुत काम आएंगे। पहला सवाल एवरेज का है। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन अ रेस्टोरेंट इज़ ₹8,000। जितने भी रेस्टोरेंट में वर्कर्स हैं कह रहे हैं उनकी एवरेज सैलरी अगर काउंट की जाए तो 8,000 रुपये है। ठीक है। उसके बाद कहा द एवरेज सैलरी ऑफ 7 कुक्स इज़ ₹12,000। जो 7 उसमें कुक्स हैं जो खाना पकाते हैं उनकी एवरेज सैलरी 12,000 है। एंड दैट ऑफ द रेस्ट वर्कर्स, और जो बकाया वर्कर्स रह जाते हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 6,000 रुपये है। हाउ मैनी वर्कर्स आर देयर, तो उस रेस्टोरेंट में कितने वर्कर्स हैं। ठीक है, तो वर्कर्स की तादाद हमने बतानी है। तो फर्स्ट ये सेंटेंस इसमें कहा एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इज़ 8,000। तो ऑल वर्कर्स हमें क्योंकि नहीं मालूम, हमने ये मालूम करना है, इनकी तादाद फाइंड आउट करनी है। तो इसीलिए हम जो टोटल वर्कर्स हैं उनकी तादाद एक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं। ऑल द वर्कर्स इन द रेस्टोरेंट इज़ 8,000। सॉरी, एवरेज उनकी 8,000 है तो ऑल वर्कर्स हमने एक्स फ़र्ज़ कर लिए। अब देखिएगा एवरेज फार्मूला जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, एवरेज बराबर होती है सम या टोटल डिवाइडेड बाय नंबर्स। ठीक है, अब ये नंबर्स हमने एक्स फ़र्ज़ कर लिए हैं, नंबर इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा एवरेज के साथ, तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर दिस इज़ इक्वल टू सम। तो देखिएगा ये नंबर हमारे पास जो है ये एक्स है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज, एवरेज 8,000 है। तो सम ऑफ ऑल द वर्कर्स, सम ऑफ द सैलरी ऑफ द ऑल द वर्कर्स इन द रेस्टोरेंट वो क्या हो जाएगी, एक्स क्योंकि नंबर है, नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम एवरेज को विच इज़ 8,000। तो ये आ जाएगा सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द रेस्टोरेंट। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8,000 एक्स। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा एवरेज सैलरी ऑफ 7 कुक्स इज़ ₹12,000। 7 जो कुक्स हैं, ये जो एक्स टोटल तादाद है इसमें से 7 कुक्स बताए हुए हैं उसने। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास 7 कुक्स का सम जो है, इनकी सैलरी का जो सम है, यहाँ पर मैंने सिर्फ समझाने खातिर कुक्स लिख दिया ताकि हमें पता चल जाए कि कुक्स जो हैं उनकी सैलरी का सम वो कितना होता है। एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज उसने 12 बताई है, 12,000 लिख लिया। नंबर्स तादाद इनकी 7 है, तो 12 7 बार 84,000। तो 12 जो कुक्स हैं उनकी सैलरी का जो सम है वो 12,000 रुपये है। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ आपको एलेबोरेट हो रही है। टोटल तादाद आपने एक्स फ़र्ज़ की थी, एक्स में से हमें पता चला कि 7 जो हैं वो कुक्स हैं। ठीक है, तो बकाया कितने जो हैं रेस्ट ऑफ द वर्कर्स वो कितने होंगे। टोटल अगर एक्स है उसमें से अगर हम एक्स में से माइनस कर दें 7, यानी कि 7 कुक्स निकाल दें टोटल में से, तो बकाया जो रह जाएंगे ना, यानी कि एक्स में से माइनस जो हमने कर लिए हैं 7, तो बकाया जो रह गए हैं वो हैं हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्कर्स। ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्कर जो है वो एक्स माइनस 7 आ जाएगा, क्योंकि टोटल एक्स था और उसके अलावा 7 कुक्स हैं, तो एक्स में से 7 निकाल लेंगे क्योंकि टोटल हमने एक्स फ़र्ज़ किया था 7, हम जो कुक्स हैं वो निकाल लेंगे तो बकाया वर्कर्स बच जाएंगे, रेस्ट ऑफ द वर्कर इन दी रेस्टोरेंट बच जाएंगे। तो एक्स माइनस 7 जो है दीज आर द रेस्ट ऑफ द वर्कर्स, ये तादाद है इनकी। अब रेस्ट ऑफ द वर्कर्स इनकी तादाद हमारे पास एक्स माइनस 7 आ गई है, तो इनका सम क्या आएगा, एक्स माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज, एवरेज यहाँ पर दी हुई है 6,000। तो 6,000 मल्टीप्लाई किए 6,000 एक्स हो गया माइनस 700,007 6 बार 42, ये 42,000 आ गया। ठीक है जी। अब ये हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें निकल कर आ गई हैं। ये 7 कुक्स की हमारे पास सम है, ये रेस्ट ऑफ द वर्कर्स जो है उनकी सैलरीज़ का सम है, और ये है टोटल जो यहाँ पर हमारे पास वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज़ का सम है। अब देखेंगे बेसिकली क्या है, टोटल ये बराबर है
टोटल तादाद जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। किस में डिवाइड है जी? कुक्स में प्लस रेस्ट ऑफ द वर्कर्स, रेस्ट ऑफ वर्कर्स यानी कि बकाया जो काम काज करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं। तो टोटल भी हमने यहाँ पर फाइंड किया है, विच इज़ जो सम है टोटल ऑफ द वर्कर्स सैलरीज का, वो है 8000 एक्स। कुक्स की सैलरीज का सम जो है वो 84,000 है। रेस्ट ऑफ द वर्कर्स जो है उनका है 6000 एक्स माइनस 42,000। तो ये 6000 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2000 बच जाएगा। 8000 में से 6000 निकाल लें और यहाँ पर 84,000 है, उसमें से 4200 हमने निकालना है। 0 0 0 4 में से 2 निकाले, 2 बच गए। 8 में से 4 निकाले तो 4 यहाँ पर बच गए। तो यहाँ पर ये एक्स रह गया, ये उधर जाकर डिवाइड करेगा। 1 2 3, ये तीनों ज़ीरो कट गए और 42 को 2 ने डिवाइड किया, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। तो ये हमारे पास एक्स जो है ये हमारे पास आ गया 21। हमने यही फाइंड करना था, हाउ मैनी वर्कर्स आर देयर। तो वर्कर्स की तादाद हमने एक्स फ़र्ज़ की थी, तो वर्कर्स जो है टोटल हमारे पास कितने आए जी? वो है 21। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछता कि रेस्ट ऑफ द वर्कर्स बताएं, तो देखें यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्कर हमने x माइनस 7 फ़र्ज़ किया हुआ था। x जो है वो 21 है, 21 में से 7 निकाल ले तो 14 रह जाएंगे, यानी कि 14 जो है ये रेस्ट ऑफ द वर्कर्स हैं। 7 खुद ही उसने बताए हुए थे ये कुक्स हैं। तो ये है आज का सवाल। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको। मैंने बिल्कुल ही डीपली और स्मूथली आपको समझाया है, होप सो आपको समझ आ गई है। तो बेसिकली समझाने में इसको थोड़ा सा लेट हुई है, अदरवाइज़ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, आपने ध्यान लगाकर समझ लिया होगा। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट में कि आपको सवाल की समझ आई है कि नहीं आई, ताकि आपको अगर दोबारा भी करवाना पड़े तो इंशाल्लाह हम ये करवा देंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 लेते हैं, एवरेज का ही क्वेश्चन है। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज़ 60, the mean of 10 observation is 30 and the mean of 15 observation is 20. The mean of all the 30 observations is, मीन का मतलब एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज का दूसरा नाम मीन है। यानी कि कह रहे हैं 5 ऑब्जर्वेशन की एवरेज जो है वो 60 है और 10 जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी एवरेज 30 है और जो 15 ऑब्जर्वेशन उनकी एवरेज जो है वो 20 है। अब देखिए 5 और 10 15, 15 और 15 30। तो फिर आखिर पर कहा था मीन ऑफ ऑल 30 ऑब्जर्वेशन। तो फिर ये जो जितने भी है ना सब, इनका एवरेज बताओ कि कितना है। एवरेज हमने पढ़ा भी है, अभी आपको फार्मूला बताया है कि सम डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो सम किसका लेना है? ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन इनका पहले सम लेना है। ये देखिए 5 6 बार 30, तो यहाँ पर 300 आ गया, प्लस 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 300 आ गया। 15 को 20 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 300 आ गया। डिवाइडेड बाय नंबर्स, कितनी तादाद है? ये 5 ऑब्जर्वेशन, ये 10 ऑब्जर्वेशन। 5 और 10 15, 15 और 15 ऑब्जर्वेशन 30, 30 के साथ इसको डिवाइड कर दिया। तो सम अप किया, ये बन गया 900 डिवाइडेड बाय 30। ये सिफर इस सिफर से कट गया, 3 3 बार 9, सिफर का सिफर। तो एवरेज हमारे पास आंसर आ गया 30 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज जो है वो 30 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। उसने थोड़ा सा मुश्किल किया है, लहदा ऑब्जर्वेशन बता दी हैं। आपने घबराना नहीं ऑब्जर्वेशंस का, सबसे पहले तो सम निकाले, क्योंकि एवरेज निकालें तो ऊपर सम रखना होता है। तो सब का हमने सम निकाला, सबको ऐड किया और डिवाइड किया तादाद के साथ। ऑब्जर्वेशन की तादाद हमारे पास टोटल 30 बनती थी, तो उसका एवरेज भी 30 निकल के आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ फर्म अनाउंसेस अ टोटल ऑफ 63 पोस्ट। एक फर्म है, उसमें 63 पोस्ट्स का ऐलान किया जाता है। इफ़ द रेशियो ऑफ ऑर्डिनरी टू ऑफिसर स्टाफ मस्ट बी केप्ट एज 6:3। ऑर्डिनरी जो हैं वो 6 और ऑफिसर जो हैं वो 3। इस रेशियो के साथ हमने जो है ना भर्ती करनी है एक फ़र्म के अंदर। यानी कि ऑर्डिनरी जो स्टाफ है उसकी तादाद 6 के पार्ट्स होंगे और 3 पार्ट्स जो हैं ऑफिसर्स के होंगे। हाउ मैनी पोस्ट आर देयर फॉर ऑफिसर्स। तो ऑफिसर्स के लिए कितनी पोस्ट हैं? यानी कि ये 3 वाला पार्ट हमने फाइंड करना है। तो जो भी फाइंड करना हो वो वाला पार्ट हिस्सा जो है रेशियो का वो ऊपर रखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो 6 और 3 9, सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल पोस्ट्स। तो ये इसका फार्मूला होता है बेसिकली, रेशियो जब दी हो, टोटल आपको तादाद दी हो। 9 7 बार 63, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 बार 21।
तो ये हमारे पास ऑफिसर्स की तादाद आ गई है, यही हमने फाइंड करनी है। अगर आपको इसके बरक्स कहता कि आप ऑर्डनरी स्टाफ की तादाद मालूम करें तो ऑर्डनरी के लिए पार्ट्स जो 6 थे इसको आपने ऊपर रखना था, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो विच इज़ 9 मल्टीप्लाई बाय 63। तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, आपका फिर भी आंसर आ जाना था अगर आपको ऑर्डनरी जो स्टाफ था उसके बारे में कहा जाता। तो हमारे पास क्योंकि उसने ऑफिसर स्टाफ का डिमांड की थी, हमने वो 21 जो है वो निकाल लिए। अब जी आए सवाल नंबर 4 पर। अ लैडर स्लाइड्स 12 सेंटीमीटर इन 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के अंदर एक लैडर जो है सीढ़ी जो है वो 12 सेंटीमीटर स्लाइड करती है। और फिर उसने पूछा हाउ मच इट विल स्लाइड इन 12 मिनट्स, तो 12 मिनटों में ये कितना स्लाइड करेगी। अब वक़्त को ही सबसे पहले तो मद्देनज़र रख लें। पहले 3 मिनट थे, 12 को डिवाइड किया 3 पर, तो 3 4 12, यानी कि जो वक़्त है वो 4 टाइम्स बड़ा है, इंक्रीज़ हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि उसकी स्लाइडिंग भी जो है वो भी 4 टाइम्स ही जाएगी, बिकॉज़ टाइम एंड स्लाइडिंग जो है यानी कि टाइम एंड वर्क ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन रखते हैं। जितना टाइम बढ़ाएंगे उतना जितना वक़्त आप बढ़ाते हैं, टाइम एंड वर्क एक ही बात होती है, टाइम और वक़्त तो उतना ही काम जो है वो ज़्यादा होगा। जितना वक़्त आप ज़्यादा देंगे काम करने के लिए उतना ज़्यादा काम हो जाएगा, और जितना वक़्त कम देंगे उतना कम काम होगा। तो क्योंकि आपने वक़्त को 4 टाइम्स बढ़ा दिया, इसलिए काम जो है ना ये भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 12 को ज़रब दे देंगे 4 के साथ, 4 टाइम्स टाइम बढ़ा था, 4 टाइम्स वर्क भी बढ़ जाएगा। 12 4 12 48 सेंटीमीटर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हैं जी कंप्लीट क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं 2022 के पेपर इंस्पेक्टर में से। तो आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की वीडियोस आप फर्दर डिमांड करते हो तो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह और आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।